मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मगरबी बंगाल में 12वीं जमात का जो निसाब बदल गया है, तब्दील कर दिया गया है, उसके हवाले से मुकम्मल जानकारी को इस वीडियो में देखेंगे कि ये निसाब कब से लागू होगा, किन स्टूडेंट्स को इस निसाब के तहत एग्ज़ाम देना होगा, सिलेबस को समझाया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को इसमें नए सिरे से लाया गया है और निकाल दिया गया है। इस हवाले से आप देखेंगे मुकम्मल सिलेबस को। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो सेमेस्टर सिस्टम को समझाया जाएगा कि आखिर ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है। पैटर्न यानी कि आपका जो सवालनामा है, क्वेश्चन, वो किस पैटर्न पे बन के आएगा, इस पैटर्न को समझाया जाएगा। उसके बाद मार्क्स कितने रहेंगे, मार्क्स की तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इसे समझाया जाएगा। सेंटर के हवाले से बातें की जाएंगी कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा और एग्ज़ाम के 1 साल में या 6 महीने में या कितने एग्ज़ाम्स होंगे, तमाम चीज़ों को इसमें क्लियर किया जाएगा। इस रद्द-बदल से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, तो मुझे लगा कि पहला वीडियो जो है वो निसाब के ऊपर में ही बना दिया जाए ताकि तमाम स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए। तो नाजरीन, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से साझा करें ताकि वो भी इन तब्दीलियों से वाकिफ़ हो सके। नाजरीन, ख़ास तौर से वो तालिब इल्म जो कि अभी अभी 11th में आए हैं, उनको इस वीडियो को ज़रूर भेजें ताकि वो इसको देखे, समझे और अपने कोर्स को शुरू कर ले, क्योंकि हम लोग ये जो न्यू सिलेबस का बैच है वो शुरू करने वाले हैं। और उन बच्चों को जो कि कहीं कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, स्कूल सही से नहीं जा पाते हैं, उनको आप जानते हैं कि पिछले बैच में भी बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बच्चों ने इस्तिफ़ादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह नंबरात भी बहुत उम्दा हासिल किए। तमाम ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे बैच को देखा, उससे इस्तिफ़ादा किया, सब ने बताया कि जो मैंने हल कराया वही सब एग्ज़ाम में आया और 90, 95, 85 इस तरह के नंबरात स्टूडेंट्स ने हासिल किए। मुझे दिली खुशी है और मैं उन तमाम के लिए दुआगो हूँ कि वो लोग अपने करियर में कामयाब हो। और अब जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए भी मेहनत शुरू कर दी गई है। तो नाजरीन, मेरी तरफ से तो पूरी मेहनत रहेगी। अब आप अपनी मेहनत को दिखाइए। आपको बस इतना करना है कि जो टास्क मैं दूंगा उसे आप करेंगे, हल करेंगे, ताकि आप भी इम्तिहान में उम्दा नंबर हासिल करें। इसके अलावा अपने दोस्तों से इसे साझा करते रहें ताकि तमाम 11th के बच्चे और 12 के बच्चे जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसके बाद एक और ख़ुशी की बात यह है कि न्यू सिलेबस के तहत हम काम करना शुरू कर दिए हैं। इस पर जल्द से जल्द आप लोगों के लिए गाइड वगैरह तैयार करके आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें चैनल से ताकि आप अपने क्लास 11 और 12 के हवाले से पूरी तरह से इस्तिफ़ादा कर सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस को कि निसाब में कैसी तब्दीली आई है, कौन कौन से चैप्टर्स को निकाल दिए गए हैं और कौन से नए चैप्टर्स को इस सिलेबस में दाखिल किए गए हैं। तो ये है हमारा न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे, उसमें फिर आप मार्क्स को समझ जाएंगे। मार्क्स को मत देखिए और ये जो आवर्स है, घंटे, 20 घंटे, इनको भी मत देखिए। ये आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ये वो घंटा है तो उसको छोड़ दीजिए। स्कूल में घंटा नहीं पढ़ाई होती है। बहरहाल तो हम लोग यूनिट के सिस्टम में देखते, ठीक है। देखिए, टॉपिक और यूनिट। पहले यूनिट में जो टॉपिक है, पहली यूनिट नस्र, जैसे कि पुराने सिलेबस में भी नस्र का हिस्सा था जो कि 20 मार्क्स का था। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, तो पहले हिस्से में जो है दास्तान है, मीर अमन दहलवी, सैर तीसरे दरवेश की, ये बागो बहार से शामिल है। तो ये हिस्सा आपके निसाब में है। उसका तंज़ो मिज़ा है। तंज़ो मिज़ा में पितरस बुखारी, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये उनका इंशाइया है, ये शामिल है। तो नस्र में आपको ये दोनों पढ़ना है और इन दोनों से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये घंटा छोड़ दीजिए, ये स्कूल में पढ़ाने का वक्त है तो वो आप भूल जाइए। आप मार्क्स को देखिए, यानी कि नस्र के हिस्से से 10 नंबर को आपको फिक्स कर दिया गया है कि इससे आप ये दोनों आप पढ़ेंगे, इससे 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है। अब उसके बाद आपको गज़ल के हिस्से में यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 में वली दक्कनी, वो नाजनी अदा में एजाज़ है सरापा। उसके बाद एजाज़ अफजल की गज़ल है,
हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे, ये 2 गज़लें हैं। उसके अलावा नज़में चकबस्त की नज़्म है खाके हिंद और अलक़मा शिबली की नज़्म है कलकत्ता, ये 2 नज़में हैं। इसके अलावा रुबाइयात हैं, यानी कि मंजूमात के हिस्से में 3 चीज़ें हैं, गज़ल, नज़्म, रुबाई। अमजद हैदर आबादी कम ज़र्फ़ अगर दौलत ज़र पाता है और हर क़तरे में बहर मारिफत मुज़मर है, ये 2 रुबाई है। यानी कि इससे कबल भी अगर आप देखे होंगे तो पुराने निसाब में मंसूरात के हिस्से में 4 चैप्टर्स थे, है ना, फ़रतुल्लाह बैग और खाका, उसके बाद जाकर के वो जो है इंशाइया इंसान के ख्याल में खुश नहीं रहता, और एक है, तो 4। तो यहाँ पे क्या है, मंसूरात में सिर्फ 2 है, दास्तान और तंज़ुमीज़ा। मंजूमात में वहाँ पे पहले जो है पुराने निसाब में बहुत ज़्यादा गज़लें भी थीं और नज़में 4 थीं और रुबाई 3, लेकिन इसमें कम कर दिया गया, यानी कि स्टूडेंट्स को कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो गज़लें 2 कर दी गई हैं, उसके बाद नज़में सिर्फ 2 हैं और रुबाई सिर्फ 2। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। और इस हिस्से से कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं मंजूमात से भी। यूनिट 2। यूनिट 3 ये अफसाना का यूनिट, जैसा कि पुराने निसाब में रैपिड रीडर के नाम से था। तो इस हिस्से में आपको पढ़ना है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का अफसाना नद्दी। उसके बाद आपको यूनिट 4 में आ जाना है। यूनिट 3 जो है वो 5 मार्क्स का है, यानी कि सिर्फ इस अफसाने से 5 मार्क्स आएगा। उसके बाद यूनिट 4 में देखिए ड्रामा है, ज़हीर अनवर का ड्रामा है मत सहल हमें जानो, ये भी 5 मार्क्स का है। और यूनिट 5 है हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, फोर्ट विलियम कॉलेज, इससे 10 नंबर है, यानी कि कुल मिलाकर के 40 नंबर। अब देख लीजिए, मंसूरात में से 10 नंबर, मंजूमात में से 10 20, और अफसाना से 5 25, ड्रामा से 5 30 और फोर्ट विलियम कॉलेज से 10, यानी कि 40 नंबर का हो गया आपका ये सेमेस्टर, ठीक है। ये एक सेमेस्टर यानी कि 11th को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। तो ये आप 11th के पहले सेमेस्टर में 6 महीने में इसका एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद जब आप 6 महीने में एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। दूसरा सेमेस्टर में आपको फिर पढ़ना है यूनिट 1 दूसरे सेमेस्टर में, यानी कि 11th के 6 महीने में आप वो सब पढ़ के एग्ज़ाम दे दीजिए, फिर दूसरे 6 महीने में आपको ये सब पढ़ना है। यूनिट 1 में क्या है, वही मंसूरात फिर से शुरू, लेकिन इसमें क्या है कि ख़त है गालिब का ख़त बनाम मिर्ज़ा तुफ्ता, और मकाला है सर सैयद अहमद ख़ान का मकाला रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात। उसके बाद जाकर के इससे भी 10 नंबर। गज़लें में फिर सेम 2 गज़लें, 2 नज़में और 2 रुबाई, और इसमें से 15 नंबर, ठीक है, यूनिट 2। और यूनिट 3 में फिर अफसाना है हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना आखिरी कोशिश, इसमें 5 नंबर। यूनिट 4 में अंजुमन पंजाब लाहौर है 5 नंबर, और यूनिट 5 में ग्रामर है 5 नंबर। कुल मिला के 40, 5 5 10 और 5 15, 15 और 15 30, और इधर 10 40, तो 40 नंबर का सेमेस्टर 2 हो गया आपका। कुल मिला के 80 नंबर आपका 11th यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा शुरू 12 यानी कि फिर सेमेस्टर 3rd, ठीक है, क्योंकि आप 11 12 नहीं कहलाएंगे, आप सेमेस्टर 3rd कहलाएंगे। तो सेमेस्टर 3rd में फिर आपका यूनिट 1 में मंसूरात में आपको पढ़ना है मजमून, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का ही मजमून है, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, और तमसील मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है सच और झूठ का रज़मनामा। इससे पहले मिर्ज़ा और मोहम्मद हुसैन तो 12 में था, लेकिन जो मतन है उसको चेंज कर दिया गया है। गज़ल में आपको मज़हर इमाम और परवीन शाकिर की गज़लों को पढ़ना है। नज़्म जमील मज़हरी और कैसर शमीम की गज़लों को पढ़ना है। रुबाई में मीर बब्बर अली अनीस की 2 रुबाइयों को। तो इस यूनिट से 10 नंबर है सेम। उसके बाद यूनिट 3 अफसाना में फिर आपको 5 नंबर है। तरन्नुम रियाज का अफसाना है मुजस्सिमा, उसको पढ़ना। यूनिट 4 में ड्रामा है आगा हश्र काश्मीरी का रुस्तम सहराब 5 नंबर, और अलीगढ़ तहरीक 10 नंबर। तो ये आपका 12 क्लास का सेमेस्टर 1 जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपका सेमेस्टर 3rd में ये 40 नंबर इस तरह से है, इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद आपका सेमेस्टर 4 शुरू हो जाएगा, या इस तरह कह सकते हैं कि क्लास 12 का सेमेस्टर 2, ठीक है। उसमें आपको यूनिट 1 मंसूरात में ख़त पढ़ना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का चिड़िया चढ़े की कहानी। खाका पढ़ना है रशीद अहमद सिद्दीकी, ये सेम है, मोहम्मद अली। उसके बाद गज़लें हैं 2, नज़में हैं 2, और रुबाइया है 2, तो ये 15 नंबर का है। उसके बाद मसनवी, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, आवारा होना बकावली का ताजुल मुल्क गुलचिंग की तलाश में, इसको आपको पढ़ना है। इसमें है आपका पूरा 15 नंबर मंजूमात में। फिर अफसाना में, फिक्शन में हम लोग देखेंगे प्रेमचंद का अफसाना कफन है 5 नंबर के लिए।
तरकीब पसंद तहरीक से 5 नंबर और ग्रामर से 5 नंबर, कुल मिला के 40 नंबर। यहाँ पे आपका दोनों सेमेस्टर हो जाएगा ख़त्म। तो आप देखें 4 सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में 40 मार्क्स, फिर दूसरे सेमेस्टर में 40 मार्क्स 80 मार्क्स, और फिर तीसरे सेमेस्टर में 40, और फिर चौथे सेमेस्टर में 40, इधर 80। यानी कि हर साल में आप देख रहे हैं कि 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक, तो 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो गया। हर सेमेस्टर में 40 नंबर का एग्ज़ाम थ्योरी में आपको देना है। उसके अलावा हर सेमेस्टर में यानी कि या 2 सेमेस्टर में 20 नंबर आपका इसमें रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क में रहेगा। ठीक है, यानी कि रहेगा 100 मार्क्स ही। जैसे अभी जब हम लोग सालाना एग्ज़ाम देते थे तो 80 नंबर का क्वेश्चन बनता था और आपका जाके 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क में होता था। लेकिन अब ज़रा बदल दिया गया है। अब आपको करना ये है कि 40 नंबर का पहले सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है, 40 नंबर का दूसरे सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना है। यानी कि साल में 80 नंबर हो गया, 20 नंबर आपका ये सब में है। अब 20 नंबर किन चीज़ों में है? आपको किसी टॉपिक पे एक असाइनमेंट लिखना है 10 नंबर, आपको ओरल एग्ज़ाम देना है इंटरव्यू टाइप में। ठीक है, वाइवा बोलते हैं उसको, इंटरव्यू, 5 नंबर उसमें है। ओरल एग्ज़ाम समझिए आसान है। और कोई एक्टिविटी आपकी क्लास में करा दिया जाए, डिबेट हो या ग्रुप डिस्कशन हो या कोई भी, वो टीचर की तरफ से 5 नंबर, यानी 10 नंबर। लेकिन अब इसकी तकसीम क्या है वो मुझे अब तक नहीं पता चला। कि जैसे मान लीजिए पहले सेमेस्टर में 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा और दूसरे सेमेस्टर में 40, तो ये जो 20 नंबर का काम है ये पहले सेमेस्टर में लिया जाएगा या दूसरे सेमेस्टर में लिया जाएगा, या पहले सेमेस्टर में 10 नंबर का कुछ करा लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए फाइल ऑन अ टॉपिक और वाइवा करा लिया जाएगा, और या मान लीजिए 5 नंबर ये फाइल ऑन अ टॉपिक करा लिया जाए पहले, या वाइवा और एक्टिविटी बाद में करा लिया जाए, या ये दोनों 5-5 10 नंबर का काम पहले करा लिया जाए पहले सेमेस्टर में, और 10 नंबर टॉपिक जो फाइल करना है आपको वो दूसरे सेमेस्टर में कराया जाए। तो ये तकसीम है। चाहे जैसे भी हो, तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से कि एक सेमेस्टर में आपको 11th में 2 सेमेस्टर देना है। सेमेस्टर यानी कि 6 महीना, 6 महीने का आपको एग्ज़ाम देना है। एक सेमेस्टर में 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आपको 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5 यूनिट, हर सेमेस्टर में 5 यूनिट है। मंसूरात, मंजूमात, फिक्शन, ड्रामा और तारीख़ अदब उर्दू, ये आपको पढ़ना है 40 नंबर के लिए। तो आप मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि 40 नंबर का क्या सीन है। 40 नंबर के लिए आपको, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग जो 11th में आए हैं उसको ये 6 महीना पढ़ना है इन टॉपिक्स को, और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। 40 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा। 10-10, 5-5 नंबर का आपको मान लीजिए वाइवा हो जाए और कोई एक्टिविटी हो जाए इसी सेमेस्टर में, हो गया 50 नंबर। फिर जब साल की एंड में एग्ज़ाम देंगे दूसरे सेमेस्टर का, तो आपका हो जाएगा फिर 40 नंबर का एग्ज़ाम और 10 नंबर का कोई प्रोजेक्ट हो जाएगा 50 नंबर, यानी कि 11th में आपका 100 नंबर पूरा हो गया। फिर 12 में जब आएंगे तो पहले सेमेस्टर में फिर इसी तरह होगा। हाँ, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको 5 यूनिट करके पढ़ना है। मेरे ख्याल से बहुत आसान और बहुत हल्का हो गया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत आसान कर दिया गया है सिलेबस को। 6 महीने के लिए इतना कम पढ़ना, 5 यूनिट को पढ़ना बहुत आसान होगा मेरे ख्याल से। 6 महीना 5 यूनिट अगर आप देखेंगे तो हर महीने में 1 यूनिट को पढ़ लेना है और 1 महीना रिवाइज़ करना है। आसान काम है। सिलेबस को इस तरह तरतीब दिया गया है कि शुरू से लेकर आखिर तक स्टूडेंट सब कुछ सीख पाए। बहरहाल अब हम लोग दूसरी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन सिलेबस के हवाले से मैं इतना बताऊंगा कि सिलेबस को आसान बनाया गया है, और जहाँ तक स्टूडेंट्स के इल्म का सवाल है तो बोर्ड ने ये सोच के इस सिलेबस को बनाया कि अगर कोई स्टूडेंट 11 और 12 दोनों पढ़ ले तो उसको ग्रेजुएशन में बहुत आसानी होगी। और बिलाशुबा अगर कोई 11th और 12 को सही से पढ़ लेता है तो उसको ग्रेजुएशन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इससे पहले स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम नहीं समझ पाते थे। तो अब जो है आपको सेमेस्टर के हिसाब से, यानी सेमेस्टर से पहले वाकिफ़ करा दिया गया है, और उसके बाद जाकर के आपको सेमेस्टर से वाकिफ़ करा देने के बाद आपको इस तरह पढ़ाया जा रहा है कि आप 6 महीने के लिए आदी हो जाएं। 6 महीने के लिए जब आप आदी हो जाते हैं और लिटरेचर को समझने लगते हैं, लिटरेचर को समझने के लायक सिलेबस बनाया गया है, तो सिलेबस की तारीफ़ की जानी चाहिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है सेमेस्टर। तो आप सिलेबस समझ गए हैं, अब सेमेस्टर समझिए। सेमेस्टर यानी कि पहले आप साल में एक बार एग्ज़ाम देते थे, सालाना एनुअल एग्ज़ाम देते थे। अब आप क्या कर लिए, सेमेस्टर देते हैं, हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने में एग्ज़ाम देंगे।
एक साल में आप एक बार एग्ज़ाम देते थे, अब साल में 2 बार आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। अगर कोई ये समझता है कि 11th में है और पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम कोई मायने नहीं रखता है और सेकंड सेमेस्टर फाइनल है, तो वो गलत है। पहला सेमेस्टर भी आपका फाइनल है और सेकंड सेमेस्टर भी आपका फाइनल है। दोनों का मार्क्स जुड़ के ही आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो 11th में आप 6 महीने में एग्ज़ाम देंगे, फिर आपका अगला 6 महीने में यानी कि दिसंबर के या जनवरी फरवरी के एंड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 2, यानी कि एक साल में आप 2 बार एग्ज़ाम होगा और दोनों एग्ज़ाम फाइनल है, ये बात याद रखिएगा। दोनों एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स हासिल करेंगे, एक सेमेस्टर में 40 नंबर, दूसरे सेमेस्टर में 40 नंबर और 20 नंबर आपका वाइवा और एक्टिविटी और फाइल पे है। तो ये 100 नंबर आपका 2 सेमेस्टर में तकसीम किया गया है और दोनों सेमेस्टर फाइनल है। इसी तरह से अब स्टूडेंट जो गलती करते थे कि इससे पहले 11th-12 में 11th को कोई भाव नहीं देता था कि 11th कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब आपको भाव देना होगा, क्योंकि आपका मुमकिन है कि चारों सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ बनाए। जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल का रिजल्ट एक साथ बनाया जाता है, तो अब मुमकिन है कि ये 4 सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ बनाया जाए। इस चीज़ को अभी वाज़े नहीं की गई है कि आपको 4 सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ दिया जाएगा या 2 सेमेस्टर का रिजल्ट एक साथ दिया जाएगा। तो लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका 11-12 में 4 सेमेस्टर है, चारों का रिजल्ट एक साथ जो मार्क्स आप हासिल करेंगे उन तमाम को, मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर मिला के 200 मार्क्स है उर्दू में। अब इस उर्दू में आप 200 में कितना हासिल किए, चारों सेमेस्टर में मिला के आपका ओवरऑल मार्क्स होगा। यानी कि अगर आप पहले सेमेस्टर में 30 हासिल किए हैं, दूसरे में आप 70 हासिल किए तो 100 हो गया, और फिर आप तीसरे में 40 तो 140, और उसके बाद चौथे में आप फिर जा कर के 50 हासिल करते तो 190 मार्क्स। तो इस तरह से आपका वो मार्क्स को जोड़ करके उसके बाद उससे परसेंटेज निकाला जाएगा। तो चारों सेमेस्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आप 12 में जाएंगे तो आपका पहला सेमेस्टर शुरू हो जाएगा और दूसरा सेमेस्टर, या यूँ कह सकते हैं कि तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर। तो सेमेस्टर यानी कि साल में 2 बार ये तकसीम कर दिया आपको, और दोनों फाइनल एग्जाम होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। उसके बाद देखिए पॉइंट को देखते हैं, ये पैटर्न को। तो पैटर्न के हवाले से कोई अभी वाज़ेह खबर नहीं आई है कि सवालनामा कैसा बनाया जाएगा, कितने मार्क्स पर मबनी ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे और कितने पे सब्जेक्टिव। लेकिन ये अच्छी बात है कि सिलेबस में इंडिकेट कर दिया गया है कि किस यूनिट से कितना मार्क्स का सवाल बनेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ऑब्जेक्टिव कितना बनता है और सब्जेक्टिव कितना बनता है। लेकिन ये तो तय है कि 40 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें 30 नंबर सब्जेक्टिव का और 10 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव तो रखेगा। तो दोनों को पढ़ना है, ये पैटर्न होगा, आप एग्जाम होने के बाद ही समझ में आएगा। मार्क्स आप देख चुके हैं कि एक सेमेस्टर में 40 है, दूसरे सेमेस्टर में 40, 80, और इन दोनों सेमेस्टर में आपको 20 नंबर का हो जाएगा वाइवा, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, यानी कि एक साल में 100 नंबर। तो इस तरह तकसीम है। सेंटर के हवाले से जहाँ तक खबर आई है कि स्कूल में ही एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के हवाले से एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा और दोनों एग्ज़ाम फाइनल है आपके लिए। ये कोई इस वहम में ना रहे कि पहला सेमेस्टर कोई अहमियत नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा करेंगे, 12 में अगर ख़ास तौर से आप गलती करेंगे तो बहुत पछताएंगे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें वाज़ेह हैं। सिलेबस, सेमेस्टर, पैटर्न, मार्क्स, सेंटर, एग्ज़ाम्स, ये सब चीज़ें वाज़ेह हैं। आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, परेशान मत होइए। सिर्फ अपने सिलेबस को देखिए और सेमेस्टर में जो महीना है ना उसको यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि ये 6 महीना एक्चुअली में 6 महीना होता नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाता है, 5 महीने के आसपास होता है। तो अपने सिलेबस को देखिए और सेमेस्टर यानी महीने का काउंट को अपने सामने रखिए। सिलेबस बहुत आसान है, अगर कोई स्टूडेंट ज़रा भी ईमानदारी से पढ़ ले तो वो बहुत उम्दा नंबर हासिल कर सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है सेमेस्टर में बहुत आसानी से मार्क्स हासिल किया जाता है। तो नाजरीन, आपने देखा कि आपका जो निसाब बदल गया है उसके हवाले से तमाम मालूमात क्या क्या हैं। उम्मीद करता हूं मैं कि आप तमाम समझ गए होंगे कि सिलेबस, सेमेस्टर, पैटर्न, मार्क्स, सेंटर, एग्ज़ाम्स के हवाले से अब किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग कल से जो है सिलेबस को हल करना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि जो 12 का है स्टूडेंट, अभी उनको पुराने साल के हिसाब से एग्ज़ाम देना है। अभी जो 11th में है वो इस पैटर्न के तहत एग्ज़ाम देंगे, और जो 12 में ऑलरेडी हैं उनको सालाना एग्ज़ाम के हवाले से ही एग्ज़ाम देना है और पुराने सिलेबस को ही फॉलो करना है, नए सिलेबस को फॉलो नहीं करना है। नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर लें, दोस्तों अहबाब से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।